आज की हमारी कहानी है गरीब लड़का अमीर लड़की। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। काव्या एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसके पिता आनंद जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो एक महीने में 1 करोड़ रुपए तक भी कमा लेते थे। लेकिन बस उनमें एक ही कमी थी कि उन्हें गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनके ऑफिस में भी जितने लोग काम करते थे वो हमेशा उनसे दूर रहते थे। जब भी कोई उनके घर पर ऑफिस के काम को लेकर आता तो वो उसे बुरी तरह से डांट देते और कहते, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। गलती से अगर किसी गरीब का हाथ उनके टच हो जाता तो वो साबुन से और फिनाइल से अपने हाथों को धोते। आनंद जी की बेटी काव्या अपने पिता को समझाती, पापा आप इतने बड़े आदमी हैं और आपका दिल इतना छोटा है। आनंद जी अपनी बेटी को भी डांट देते, तुम अपने काम से काम रखो। आनंद जी की पत्नी सुरभि जी भी अपने पति को हमेशा समझाती, क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते जो आप उनसे इतनी नफरत करते हैं। वो भी हम लोगों की तरह ही इंसान होते हैं। बस फर्क इतना है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं और उनके पास ज़रूरत के अनुसार भी पैसे नहीं होते। किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि वो गरीब लोगों की बेइज्जती करे। लेकिन आनंद जी को अपनी पत्नी सुरभि की बात भी समझ में नहीं आती। वो अपने स्वभाव के अनुसार ही रहते थे। आनंद जी की बेटी काव्या को एक लड़का कॉलेज के समय से ही काफी पसंद था। उसका नाम तरुण था। तरुण बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था, लेकिन इंसान बहुत ही अच्छा था। हमेशा गरीबों की मदद करता था। परेशानी में फंसे लोगों के लिए वो किसी भगवान के अवतार से कम नहीं था। लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता था कि काव्या एक करोड़पति परिवार की बेटी है। इस वजह से उसने काव्या से पहले ही मना कर दिया कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। लेकिन काव्या मानने को तैयार नहीं थी। वो हमेशा तरुण से कहती, पैसों से क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान पूरी जिंदगी साथ निभाता है। एक दिन काव्या तरुण के साथ कहीं घूमने जा रही थी। तभी वहां पर आनंद जी भी अपने किसी काम के सिलसिले में पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि काव्या एक लड़के के साथ घूम रही है तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया। लेकिन उन्होंने उस वक्त काव्या से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस था। वहां पर अगर वो अपनी बेटी काव्या से कुछ कहते तो उसकी तो बेइज्जती होती ही, उसके साथ साथ उन्हें भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। आनंद जी वहां से सीधे घर पर आ गए। वो बड़े ही आग बबूला हो रहे थे। आनंद जी की पत्नी सुरभि ने कहा, आज आपको क्या हो गया है, आप इतने गुस्से में क्यों हो। आनंद जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी बेटी को भी नहीं संभाल सकती क्या। आज मैं जब किसी काम से बाजार गया हुआ था तो मैंने देखा कि काव्या एक लड़के के साथ हाथ पकड़कर घूम रही है। उसे अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। आनंद जी की बात सुनकर सुरभि जी भी काफी गुस्से में आ गई और दोनों पति पत्नी अपनी बेटी काव्या का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब काव्या घर आई तो आते ही उसकी मां ने काव्या को डांटना शुरू कर दिया और कहा, हमारी आज़ादी का तुमने अच्छा फायदा उठाया। आज तुम्हारे पापा ने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है। कौन है वो लड़का। काव्या मां की बात सुनकर एकदम से डर गई और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मां कौन सा लड़का। काव्या के पिता आनंद जी ने चिल्लाते हुए कहा, ज्यादा बनो मत, मैं अच्छे से जानता हूं तुम उस लड़के को पसंद करती हो। काव्या ने सोचा, अब तो पापा को सच बताना ही पड़ेगा। काव्या ने कहा, पापा उस लड़के का नाम तरुण है और वो एक गरीब परिवार का लड़का है, लेकिन इंसान बहुत ही अच्छा है। जैसे ही काव्या ने गरीब कहा वैसे ही आनंद जी के तन बदन में आग लग गई। क्या कहा तुमने, गरीब लड़का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गरीब लड़के से प्यार करने की। काव्या ने कहा, पापा प्यार करने के लिए गरीब अमीर नहीं देखा जाता, प्यार तो कभी भी किसी से भी हो जाता है। काव्या ने अपने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने काव्या की एक न सुनी और उसी दिन से उसका घर से बाहर जाना बंद कर दिया। काव्या बड़ी परेशान हो गई थी कि अब क्या किया जाए। एक दिन आनंद जी अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहे थे, लेकिन मन में किसी बात की टेंशन थी। इस वजह से उनका ध्यान नहीं था और उनका एक्सीडेंट हो गया। तरुण भी वहां से गुजर रहा था। उसने जब देखा
कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड काव्या के पिता आनंद जी हैं, तो उसने तुरंत उनको गाड़ी से बाहर निकाला। उन्हें काफ़ी चोट लगी थी। तरुण ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और काव्या और उसकी मां सुरभि जी को इस बारे में सूचना दी। अपने पति के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही सुरभि जी एकदम से डर गई। वो तुरंत अपनी बेटी काव्या को लेकर अस्पताल पहुंच गई। जब उन्होंने देखा कि उनके पति आनंद जी बेहोश पड़े हुए हैं और उन्हें काफ़ी चोटें आई है, तो वो रोने लगी। काव्या ने जैसे तैसे अपनी मां को समझाया। थोड़ी देर बाद आनंद जी को भी होश आ गया। अपने आप को अस्पताल में पाकर वो भी बड़े हैरान थे। उन्होंने अपनी बेटी काव्या से पूछा, मैं यहाँ पर कैसे? मुझे यहाँ पर कौन लाया? काव्या ने कहा, पापा, आपका एक्सीडेंट हो गया था और तरुण आपको यहाँ पर लेकर आया है। इसी वजह से आपकी जान बच गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। आनंद जी ने देखा कि यह वही लड़का तरुण था जो उनकी बेटी काव्या से प्यार करता था। उन्हें मन ही मन बड़ा अफसोस हुआ कि मैं अमीर गरीब में कितना फर्क करता था। आज इस गरीब लड़के की वजह से ही मेरी जान बची है। आनंद जी ने अपनी पत्नी, बेटी और तरुण से माफ़ी मांगी और कहा, आगे से मैं कभी किसी गरीब से नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आज समझ गया हूं कि व्यक्ति के गुण महत्वपूर्ण हैं। अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। कुछ दिनों बाद आनंद जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उन्होंने अपनी बेटी की पसंद के लड़के तरुण से उसकी शादी कर दी। अब सभी लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी गरीब व्यक्ति को गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की अमीरी और गरीबी उसके हाथ में नहीं होती। अगर आपको देखना ही है तो आप व्यक्ति के गुण देखें, क्योंकि पैसों का क्या है, ये तो आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन अच्छे गुणों वाला व्यक्ति यदि आपको एक बार मिल गया तो वो जीवन भर आपके काम आएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।